कोलकाता नाइट राइडर्स ने विशाखापट्टनम के तट पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 विकेट खोकर 272 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। यह स्कोर टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने 2013 संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 263 को पीछे छोड़ दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के शानदार प्रदर्शन ने 2024 सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने क्रीज पर अपने रोमांचक प्रदर्शन से दर्शकों को खुश कर दिया। ठीक एक हफ्ते पहले विशाखापट्टनम से ज्यादा दूर हैदराबाद में घरेलू टीम ने 277 रन बनाकर टाटा आईपीएल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जैसे जैसे मैच अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गया था, लेकिन अंततः चूक गया। ईशांत शर्मा ने हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण आखिरी ओवर डाला। यह विश्वास करना कठिन है कि सुनील नरेन, जो शीर्ष स्कोरर रहे, इन्होंने 6 गेंदें ली और अंत में दूसरे ओवर में थर्ड मैन पर सिंगल लेकर अपना खाता खोला। यह धीमी शुरुआत तूफान से पहले की शांति ही थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने तीसरे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक अच्छे कट शॉट के साथ चौका लगाया। इस बीच फिल साल्ट अधिक आक्रामक हो गए और दूसरे छोर पर तेजी से 18 रन तक पहुंच गए। आक्रमण चौथे ओवर में शुरू हुआ, जब नरेन ने ईशांत की गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए 26 रन बनाए। उन्होंने छोटी गेंदों के लिए बल्ले शॉट्स का कुशलतापूर्वक उपयोग किया और फुल लेंथ गेंदों के लिए इनफील्ड को साफ कर दिया, जिससे हर गेंद सीमा रेखा की ओर गई। दिल्ली कैपिटल्स के पास पहले नरेन को आउट करने का मौका था, जब उन्होंने ईशांत के ओवर के दौरान विकेटकीपर को एक छोटी गेंद फेंकी थी, लेकिन कुछ समय के बाद समीक्षा का अनुरोध आया, जिससे नरेन की पारी बच गई। अगले ओवर में एनरिक नॉर्जे ने फील साल्ट को आउट करके एक सफलता हासिल की, जब स्कोर बोर्ड पहले से ही 60 रन पर था। दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद थी कि स्कोरिंग धीमी हो जाएगी, लेकिन फिर अंगक्रूश रघुवंशी ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की और मैच में एक नया आयाम जोड़ दिया। युवा बल्लेबाज ने बड़े मंच पर घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी पहली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर ऑफ साइड पर एक और चौका लगाया। उनके और नरेन के बीच साझेदारी में एक बड़ा विरोधाभास दिखा। एक छोर पर एक अनुभवी खिलाड़ी था, जबकि दूसरे छोर पर एक नया खिलाड़ी था, जो छाप छोड़ने के लिए उत्सुक था। अनुभव और युवाओं के इस संयोजन ने टीम की बल्लेबाजी लाइनअप में गतिशीलता ला दी। नरेन ने आक्रामक टी20 बल्लेबाजी रणनीति का प्रदर्शन किया, जबकि रघुवंशी ने अपनी ठोस तकनीक और शानदार स्ट्रोक प्ले से प्रभावित किया। रघुवंशी ने रचनात्मकता भी दिखाई, जैसे कि जब उन्होंने 11वें ओवर में रसीक सलाम की गेंद पर 6 रन के लिए रिवर्स स्कूप मारा। नरेन और रघुवंशी के बीच 104 रन की साझेदारी प्रशंसकों के लिए खुशी की बात थी, जो सिर्फ 48 गेंदों में हासिल की गई। नरेन ने उल्लेखनीय 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले के अंत तक एक विकेट पर 88 रन बना लिए। अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ टाटा आईपीएल स्कोर को पार करते हुए नरेन ने पावर प्ले के बाद भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 12वें ओवर में एनरिक नॉर्जे की गेंद पर छक्का जड़कर अपने सर्वोच्च समग्र टी20 स्कोर को पार कर लिया। हालांकि उनकी पारी 85 रन पर समाप्त हो गई, जब उन्होंने मिशेल मार्श की गेंद को पंत के हाथों में खेल दिया। इसके बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने आए। कुछ ही समय बाद रघुवंशी ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे उनकी आईपीएल यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। जबकि वह एक बड़े स्कोर के लिए तैयार लग रहे थे, वह 54 रन पर गिर गए, जब उन्होंने नॉर्जे की गेंद को सीधे थर्ड मैन पर अपर कट कर दिया। रसेल के योगदान से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16वें ओवर में 200 रन पार कर लिए, जिससे भीड़ में उत्साह बढ़ गया, क्योंकि वे एक रिकॉर्ड टीम स्कोर की संभावना पर विचार कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। रिंकू सिंह की 8 गेंदों पर तेजी से 26 रन की पारी ने दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बढ़ा दिया। रसेल की 19 गेंदों में 41 रनों की मनोरंजक पारी अन्य योगदानों के साथ नरेंद्र रघुवंशी साझेदारी के बाद
पहले से ही प्रभावशाली कुल में जुड़ गई। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण दिन था। ईशांत की तीखी यॉर्कर जिसने अंतिम ओवर में रसेल को आउट किया, वह उनके लिए एकमात्र उल्लेखनीय क्षण था। दिल्ली कैपिटल्स की प्रतिक्रिया की शुरुआत खराब रही और पावर प्ले के दौरान 4 विकेट गिर गए। हालांकि उनके बल्लेबाजों के इरादे स्पष्ट थे, लेकिन एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नामित वैभव अरोड़ा ने पृथ्वी शॉ और अभिषेक पोरेल, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इम्पैक्ट प्लेयर थे, इनको आउट करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इस बीच मिचेल स्टार्क ने अपने साथी देशवासियों मिचेल मार्श और डेविड वार्नर को आउट कर दिया, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की पारी और खराब हो गई और उनका स्कोर 4 विकेट पर 33 रन हो गया। इसके बाद ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने एक लचीली साझेदारी बनाई। विशेषकर पंत ने शुरू से ही आक्रामक इरादे प्रदर्शित किए। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स आवश्यक रन रेट से पीछे रह गया, लेकिन पंत के आक्रामक स्ट्रोक खेल ने उन्हें खेल में बनाए रखा। उन्होंने 12वें ओवर में सिर्फ 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान वेंकटेश अय्यर के ओवर में 28 रन बने, क्योंकि पंत ने मैदान पर अपने शॉट्स की श्रृंखला का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यह मैच का सबसे महंगा ओवर था। पंत की पारी तब समाप्त हुई जब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लॉन्ग ऑन पर मारने का प्रयास किया, लेकिन गलत समय पर, जिसके परिणाम स्वरूप कवर पर कैच लपका गया। अक्षर पटेल ने भी अपनी पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद आसमान छू गई। मनीष पांडे ने लॉन्ग ऑन से आगे डाइव लगाते हुए एक तेज कैच लपका। स्टब्स ने अपनी लड़ाई जारी रखी और प्रभावशाली शॉट्स का प्रदर्शन करते हुए 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि पंत की तरह स्टब्स भी उनके तुरंत बाद चले गए। स्टब्स और पंत के पवेलियन लौटने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कोलकाता नाइट राइडर्स ने आसानी से 106 रनों से जीत हासिल की। बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच पर 27 रन देकर 3 विकेट लेकर अरोड़ा अपने इम्पैक्ट प्लेयर दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में उभरे। स्टार्क, जिन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए, और चक्रवर्ती ने 33 रन पर 3 विकेट लिए, इन्होंने भी बहुमूल्य योगदान दिया और नरेन की बल्लेबाजी प्रतिभा को अपनी गेंदबाजी से पूरक करते हुए 29 रन पर 1 विकेट हासिल किया। धन्यवाद।